वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले नमस्ते राम राम राम। सज्जनों, एक निवेदन कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। आप भाई बहनों ने धन को बहुत महत्व दे रखा है और वो धन काम में भी आता है, बात भी सच है। इन धन है, ये पैसे आदि, इन धन से बढ़कर आपके पास एक धन है, उस तरफ ध्यान आप कम देते, नहीं देते।
तो कृपा कर उधर ध्यान दें, वो बहुत बड़ा लाभ होगा। वो क्या है? वो मानव जीवन का समय है, आपकी उम्र है, आपका एक मौका है, एक जीवन मिला। इस समय को देकर आप धन कमा सकते हैं, पर धन को दे करके जीवन नहीं ले सकते। करोड़पति मर रहा है, वो कहते 10,000 का जीवन और मिल जाए, हम 10,000 रुपये देते हैं, घंटा भर और जीवन मिल जाए, नहीं मिलेगा। मानो जीवन देने से तो पैसे मिलते हैं, परंतु पैसे देने से जीवन नहीं मिलता, तो कीमती क्या चीज है? समय दे करके हम विद्या पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अनजान बड़े विद्वान बन जाते हैं, समय देखो। परंतु मृत्यु समय में कहते हैं हम विद्या देते हैं, हम पढ़िए सबकी से कुछ जीने के लिए समय मिल जाए, नहीं मिलता। समय पाकर आप एक है वे 30, 50, सैकड़ों आदमी आप हो जाते, कुटुंब में बहुत बड़ा कुटुंब आपका हो जाता, समय लगने। परंतु सबका सब कुटुंब देने पर भी ऐसा समय नहीं। ऐसे आपकी बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है, समय देकर के बड़े आप प्रसिद्ध, बड़े ऊंचे अच्छे महात्मा हो सकते, संत हो सकते, बड़े प्रसिद्ध हो सकते, पर प्रसिद्धि देकर के आप समय नहीं दे सकते। समय पाकर आप आदरणीय हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, सब लोग आपके सेवक बन जाते हैं, आपका आदर हो जाता है, पर वो आदर सबका सब आप दे दें, पिछा समय मिल जाए, ये नहीं मिलता। तो समय देकर आप सब कुछ ले सकते हैं। संसार की वस्तु लेने में तो कहना ही क्या है, समय देकर आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन के समय से पैसों से नहीं होगा, पैसों से मुक्ति नहीं होती, पैसों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, पैसों से कल्याण नहीं होता, पुण्य होता। पैसे देकर पुण्य खरीद सकते हो, परमात्मा को नहीं खरीद सकते। अगर पैसे से परमात्मा खरीदे जाते तो परमात्मा को दूसरे से मिलने ही नहीं देते, ये एक हाथ कर देते, पैसे दे करके परमात्मा को आज करके कर देते। जैसे पैसे वाले आदमी होते हैं, वो कुपास अपने एक बस में कर लेते हैं, अब दूसरे आते हैं मिलने वाले तो उसी गर्ज करते हैं, तो देते नहीं देते, मानो एक कब्जे में कर लेते हैं। ऐसी बहुत वस्तु है जिनको कब्जे में कर लिया, वो फिर दूसरा नहीं ले सकता। ऐसे ईश्वर पर भी आप कब्जा कर लेते हो, पैसों से अगर भगवान मिलते हैं तो आप कब्जा ही कर लेते, पर आज दिन तक किसी का भी भगवान पर कब्जा नहीं हुआ। तो पैसे देकर आप कुछ नहीं ले सकते, और समय देकर सब कुछ ले सकते। परमात्मा तत्व को ले सकते हैं, भक्ति ले सकते हैं, प्रेम ले सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, वैराग्य ले सकते हैं, समय देखो। इस वास्ते शरीर की बढ़ाई करते हुए काकभूषण ने कहा 7 प्रश्न थे गर्भ जी के, उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा? तो कहा कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। जीव चराचर जात चाहिए, जीव चर अचर स्थावर जंगम सब इसकी मांग करते हैं। और इससे क्या होता है वहां बताया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशीनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी क्षणा बताए। इस मानव शरीर से नरक मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, और शुभ श्रेष्ठ
भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही शरीर है तो शरीर की महिमा गाई, परंतु आपने ध्यान दिया जहाँ श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्ति मिल सकती है उस शरीर से नरक मिल सकती है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी और ज्ञान विराग तो भक्ति सुदेवी। तो ऊंची से ऊंची और नीची से नीची गति हमारी इस मानव शरीर से हो जाए। तो मानव शरीर क्या समय, आपकी उम्र, आपका जीवन का समय, वो समय देकर आप नरक खरीद सकते हैं, स्वर्ग खरीद सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वो शरीर खर्च करके परमात्मा की प्यारी भक्ति जो सर्वोपरि चीज उसको प्राप्त कर सकते हैं। नीचे से नीचा नरक 84 लाख जूनी यह प्राप्त कर सकते हैं। मानो समय देकर आप सब चीजें खरीद सकते हैं, लोक और परलोक की। मानव शरीर का समय दिया जाए तो समय देने से महात्मा हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का समय दिया। उस कई दिन पुरानी बात है, मैं जब पढ़ता था उस समय हमारे विद्या गुरु जी महाराज ने कहा था, मैंने ऐसी बात चलाई कि गीता प्रेस बहुत अच्छा है, उसके अच्छा प्रकाशन होता है। आरंभ था गीता प्रेस का भी आरंभ भी था, थोड़ी सी पुस्तक मिलती थी, कल्याण मिलता था, 3 रुपये लगते थे कल्याण 12 महीनों की, फिर 4 रुपये हो गए। हम विद्यार्थी, हमारे को मिले तो हमारे को 3 रुपये में मिला था, उस समय की बात। तो मैंने कहा, तो हमारे विद्या गुरु जी ने कहा कि भाई किसी ने अपना जीवन दिया, बिल्कुल अपरिचित थे, गीता प्रेस में कौन है, कैसा है, कैसे पता नहीं, बिना पते ही कह दिया कि ऐसा अगर अच्छा है गीता प्रेस, ऐसी संस्था अच्छी है तो किसी ने अपना जीवन दिया है। ये बात कही थी हमारे महाराज, नहीं तो अच्छी चीज नहीं बढ़ सकती जीवन दिए बिना। तो जीवन दे करके हम कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते, परंतु सब बातें दे करके जीवन नहीं ले सकते। तो भाई बहन ध्यान दें, आपके हमारे पास में ये मानव जीवन का समय है, ये बहुत कीमती है। कितनी तत्वों की बात हम प्राप्त कर सकते हैं उस समय देकर के। वो समय ताश चौपड़ में, खेल तमाशे में, बीड़ी सिगरेट पीने में, नाटक सिनेमा में जाता है कि जैसे ना तो पैसे पैदा होते हैं ना परमात्मा प्राप्त होती। कितनी बड़ी नुकसान की बात। आप जब ठंडे हृदय से सोचें, ये सत्संग का आयोजन किया तो खेल नहीं है, ये तमाशा नहीं है, जीवन में जागृति लाने का मौका है, जिसे जागृति हो जाए, गफलत मिल जाए, नींद उड़ जाए ऐसे। तो ये जो पैसों के प्रति ही आकर्षण है, ये नहीं, इससे बहुत कीमती आपका समय है। पैसे भी चाहिए, भक्त पर काम आता है। एक बात सुनी है, कह रहे रुपयों के राम, एक सज्जन ने कहा कि 2 चीज है, दो बीज सार है का रुपयों का राम, रुपया है तो आराम है। तो रुपयों का राम, तो दोनों क्या करावे, राम मिलावे राम को और रुपयों मिलावे दाम मिलावे, वस्तु मिलावे दाम। तो संसार की वस्तु पैसे से मिलती है,
रुपये राम राम से परमात्मा मिलते, उसे का काम बस दो ही बात है सार। तो दोनों में अगर सार देखा जाए तो समय देकर रुपया कमा सकते हैं, रुपया देकर समय नहीं दे सकते। वो समय आपका हमारा किस में जा रहा है ये आप सावधानी रखो। रुपयों को तो तिजोरी में बंद करके ताला लगा देते हैं, जब खोले तो उतना ही मिल जाता है, पर समय के ताला नहीं लगता, ये खर्च होता ही जाता। आप अच्छा काम करो, बुरा काम करो, सो जाओ, नींद लो, बातचीत करो, खेल तमाशा करो, समय तो खर्च हो ही रहा है। उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है। हमारे भाई बहनों में ये भाव है कि हम जी रहे हैं। ध्यान देकर सुनना कृपा माताओं सभी भाई से, बह में हम जी रहे हैं, ये बात सच्ची नहीं है। जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। जितने जितने वर्ष आ गए हैं उतने सज्जनों मर गए हैं। आप बुरा ना माने, मैं गाली नहीं देता हूँ आपको, ना श्राप देता हूँ, ना निंदा करता हूँ, वास्तविकता बताता हूँ। जब जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र बाकी थी, क्या उतनी उम्र अब बाकी है? तो जितनी उम्र आ गई उतने मर गए, मरो मौत आ गई उतनी नजीक, उतने वर्ष नजीक मौत आ गई, और पूरे होने पर फिर मरना पड़ेगा। तो जी रहे हैं ये बहम है, और मर रहे हैं ये बात सच्ची, परंतु इधर ध्यान नहीं देते। आप ख्याल करो, बिल्कुल मर रहे हैं, मौत के नजीक पहुंच रहे हैं, और निश्चिंत बैठे कब जी रहे हैं। जन्मदिन आता है तो उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आज हमारी वर्षगांठ है। रोने का दिन है कि आज हमारे 12 महीना खर्च हो गए, गई वर्षगांठ से खर्च 12 महीना हो गए, मौत इतनी नजीक आ गई। सावधानी से चलो, काम करना है वो जल्दी से जल्दी करो, बात तो ये है। और खुशी मनाते हैं जैसे पागल आदमी रात्रि में और घर के आग लगाकर नाचने लगता है, देखो कितना प्रकाश हो गया, रेखा रेखा दिखती, ऐसा प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया कि विनाश हो गया, घर खाक हो गया, खुशी मना, ऐसी खुशी मनाते। सावधानी नहीं रखते, कितना समय चला गया, हमने क्या किया। एक दिन का भी आप विचार करें तो आज कल इस दिन इस समय से आज इस समय से 24 घंटा बीत गए, समय तो हमारा 24 घंटा चला गया, हमें लाभ कितना दिया। जो कि साथ चलेगा, ये साथ नहीं चलेगा। व्यवहार के लिए धन भी कमाना है, कुटुंब का पालन करना है, गृह चलाना है, व्यवहार सब करना है, परंतु एतावती निश्चिता नहीं। गीता में आसुर संपत्ति बताई, असुरों के लक्षण बताए, उसमें कहा कि एतावती निश्चित, बस कमाओ खाओ मौज करो इतनी है। ये असुरों के लक्षण बताए 16वें अध्याय में, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, बस इतना ही। इससे आगे जा तो स्वर्ग पड़ा, आगे आगे स्वर्ग, यहाँ की सब आसुर संपत्ति, राक्षसों की आसुर संपत्ति है। मनुष्य बना नहीं है इसमें, ईश्वर मनुष्य बना नहीं है। मनुष्य बना उसी में है जो कि इस समय में इस समय को सत्संग सत्संग को प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये समय सार्थक बन जाए, इसमें मनुष्य बन है। क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, दूसरों को हो जाए तो एक अपवाद है, भगवान की कृपा से किसी को हो जाए, परंतु इसके लिए उद्योग मनुष्य कर सकते। अधिकार मनुष्य को मिला है, तो वो अधिकार मिला है, उस अधिकार को लेकर नष्ट कर देना, समय बर्बाद कर देना कितनी बड़ी हानि है। आज से आप अगर कृपा कर चेत कर लें तो आपका आयोजन ये सफल हो जाएगा। इसमें देखो परिश्रम करना पड़ता है, बुलाने के लिए गर्ज करनी पड़ती है,
पैसे लगाने पड़ते हैं। किस लिए? इस ज्ञान के लिए, इस सावधानी के लिए, सावचेती के लिए, जिससे हमारा समय गफलत में निरर्थक नष्ट न हो जाए। इसके सीखने के लिए ये आयोजन है। ये अगर नहीं किया तो भाई निरर्थक गया। नहीं, पैसा गया, परिश्रम गया, बल गया, बुद्धि गई, दूसरों की गुलामी करी, गर्ज करी, क्या फायदा निकला? और ये ले लिया तो लाखों करोड़ों रुपयों से अधिक आपने ले लिया लाभ। लाखों करोड़ रुपया तो दिखता है, मर जाओ तो कुछ नहीं, और ये दिखता नहीं पर मर जाओ तो भी साथ चलेगा। ये ज्ञान रहेगा नहीं, साथ में चलने की बुद्धि। इसको सावधानी से आप प्राप्त करें, जिसमें लोक और प्रलोक शुद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए आपका और दूसरों का भी। ये भी एक पारमार्थिक बात है और सावधानी की ज्यादा बात है। जो परमात्मा में लगता है वो दूसरों को भी लगाता है, और बीड़ी सिगरेट सिनेमा में लगता है वो औरों को भी लगाता है। तो आप जाता है औरों को साथ ले जाता है, तो आप सावधान रहो। कई आदमियों को आप ले जाओगे, वो भी पुण्य आपको मिलेगा, उसकी भी चूक है आपको मिलेगी, हिस्सा मिलेगा। अगर पापों में लगो तो पाप का हिस्सा भी मिलेगा ही, उससे भी वंचित रह नहीं सकते। बीड़ी सिगरेट सिखाई है, उसका पाप आप भागी होंगे। पाप मदिरा मांस सिखाया है तो उसका पाप का भागी भी आपको बढ़ना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट ताश तमाशा खेल तमाशा आपने सिखाया और को भी लगाया है तो उसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा, इससे बार आपको भी मिलेगा। तो आप अच्छी तरह सावधान हो जाए तो आपको नहीं कईयों को लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। सावधान हो जाओ। ये आप स्वयं सोचो, मेरे कहने से नहीं। मैंने तो कह दिया, आपने को अच्छी लगी वो बात कह दी, अब आपको भी अच्छी लगे वो करो। आप पर कोई हमारा टैक्स नहीं, आग्रह नहीं, दबाव नहीं, जबरदस्ती नहीं, सूझ है। इधर आपकी बुद्धि का प्रवाह हो जाए, ये आप सोचो। ये सोचने के लिए एक आपको सुझाव देता हूं कि आप इस मानव शरीर के समय को कीमती समझें और इसका उपयोग अच्छे से अच्छा करें, समझ कर करें। ये निरर्थक चला गया तो गया भगत नहीं आवे दूसरी बारी। ये गया भगत दोबारा नहीं आता। अब हमारा भाई बहन विचार करेगा हमारा बालकपना पैसा आ जाएगा। हम बालक बन जाएं और पढ़ाई करना चाहते हैं, बालक बन जाएं, पढ़ेंगे, मिलेगा। तो बालक पढ़ा नहीं मिलेगा, जवानी भी नहीं मिलेगी भाई, और ये शरीर भी नहीं मिलेगा, और जा रहा है इसमें संदेह नहीं है। बालकपना चला गया, ऐसे ये जवानी भी जा रही है, वृद्धावस्था भी जा रही है, मिलेगी नहीं फिर, ये वक्त नहीं मिलेगा। तो अब से सावधान हो जाए तो अच्छी है। यह चेत वेदी सत्यमस्ति नोचेदी आवेदी महती विनष्टि। उपनिषद कह रहे, वेदों के वचन है। यहाँ अगर आप सावधान होकर के और ठीक तरह से रास्ता चलो तो सत्य है, ठीक सत्य की प्राप्ति। नोचेत अगर ऐसा नहीं किया तो महती विनष्टि, बड़ी भारी हानि होगी, मामूली हानि नहीं है। बड़े भाग्य मानव तनु पावा, इसके लिए बड़े शुभ कर्म थे। उस भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, वो मनुष्य शरीर प्रति क्षण खर्च हो रहा है, और जिस दिन को कोई नहीं चाहा था वो मौत का दिन आ रहा है, वो नजीक आ रहा है। जो कोई नहीं चाहता, मरना कौन चाहता बताओ, और वो नजीक आ रहा है, आप सावधान नहीं होते हो, और वो तो आएगा ही। अच्छा करो मंदा करो, कुछ करो मत करो, सो जाओ धीरे लो, पर वो समय तो नजीक आ रहा है। सोई नर चतुर है जो राम भजन लो ले, चतुर वही है जो इस समय में परमात्मा की प्राप्ति कर ले, भगवान का भजन कर ले, नाम ले ले।
उपकार करे। दो काम कर सकते हैं आप, एक भगवान का भजन कर सकते हैं, एक दिन दुखी होगी, पूर्ण होगी, बड़ होगी, सेवा कर सकते हैं। पशु पक्षी वृक्ष आदि आपकी सेवा में हाजिर है, उनसे सेवा आप ले सकते हो, परंतु वे सेवा कर नहीं सकते, आप सेवा कर सकते हैं। अब से तन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, बल से दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं और भगवान का भजन करके परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं। ये दो काम मनुष्य में ही होती। ये काम किया तो मनुष्यता है, और सेवा भी नहीं की और भगवत भजन भी नहीं किया तो भाई मनुष्य जन्म सार्थक नहीं। भोग भोगने में तो कुत्ता और गधा भी भोगते ही नहीं, क्या बड़ी बात है। इसमें क्या एक विलक्षणता है? विलक्षणता इसमें है जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर, अपना कल्याण करने, मुक्ति करने, सोई नर चतुर है जो राम भजन लोग, वो चतुर है, होशियार है, समझदार है, वो बुद्धिमान है जो परमात्मा की प्राप्ति कर ली। नहीं तो सज्जनों ये हाथों से निकल जाएगा, ये मौका है, ये हाथों से निकल जाएगा। फिर सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, वो परलोक में दुख पावेगा और सिर धुन धुन का पछताताप करेगा। अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, काल को दोष लगाए, हम क्या करें, कलयुग ऐसा ही आ गया, हमारा भाग्य ऐसा ही, क्या करें हम, और ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही बना दिया, हम क्या करें। ये मिथ्या दोष है। काल खराब नहीं है, कलयुग को खराब कहते हैं, परंतु कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना प्रयास। बिना प्रयास उद्धार हो जाए थोड़े में, ये कलयुग का समय है। एक समय कीमती है, निशा समय कलेर दोष निधि राजू, वो महान गुना लिखा है। दोषों का खजाना पर एक इसमें महान गुण है, महान गुण दूसरे युगों में नहीं है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम, भगवान के कीर्तन करने से आसक्ति परम पद को प्राप्त कर ले। परम पद को प्राप्त करने का मौका है, इसमें ये बड़ा भारी गुण है कलयुग। उसको दोष देना मिथ्या दोष। कर्म भी बड़े ऐसे भगे, बड़े भाग्यवान उसका अनुपावा, तो कर्म भी अच्छे, और ईश्वर ने भी कबू करी करुणा निर्देही देत ईश बिन हेतु सनेही, वो कृपा कर मनुष्य देते हैं, सत्संग देते हैं, बड़े भाग्य पाइए। सत्संगा बिन हरि कृपा मिलेगी, सत्संगति मिलती है भगवान की कृपा से। तो भगवान का भी दोष नहीं, कर्मों का भी दोष नहीं, समय का भी दोष नहीं, दोष आपकी गफलत है। आप करते हैं वो ठीक नहीं करते, वो दोष है। वो दोष आप दूर करोगे तो होगा, वो दूसरे का किया हुआ नहीं होगा। आप करते हैं वो आप न करो तो वो ठीक होगा। तो मिथ्या दोष लगाना ये ठीक है। तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, वो दोष न लगावे। और ये मानव शरीर मिला है, इसमें बड़ी सावधानी से, जैसे कंजूस कृपण आदमी एक एक पैसा सोच सोच समझ करके खर्च करता है, ऐसे आपका जीवन का समय एक एक क्षण भी सोच सोच कर करना चाहिए। खर्च ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए। रुपये तो पैदा फिर हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो पर ये खर्च तो पैदा नहीं होता, ये तो खर्च ही होता है। और खर्च होने पर मरना ही पड़ता है। पैसे खर्च होने से मरना पड़ता है ये नहीं है। सब पैसे आप एक कौड़ी भी नहीं रहे तो जी सकते हैं, पर श्वास चले गए और लाखों करोड़ों अरबों रुपये लेने पर भी जी नहीं सकते। तो पैसे की इतनी चिंता करते, उससे ज्यादा चिंता इस तरह की करनी चाहिए। उसके लिए सावधानी रखते, अच्छी हो भी, परंतु विशेष सावधानी इस समय की रखनी चाहिए। समय से उत्तम काम हम कर रहे, समय लगाकर अच्छा काम कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई
माती विनष्टि, बड़ी हानि होगी। सो परत भोग पावे, सिर धुने धुने पछता, बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। और भी हाथ कुछ नहीं चलेगा, रोना पड़ेगा। रोने का मतलब कुछ नहीं होगा। अभी अब सावधान हो जाए तो बहुत काम बनेगा। बहुत बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े कसाई भगवान के भक्त बन गए। जीवन बड़ा पापों में रहने वाला जब चेता तो चेत करके भगवत भक्त बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, जिनके द्वारा दुनिया का कल्याण हो गया। ऐसे पुरुष बन गए तो हमारी बहना और भाई सब के सब ऐसे बन सकते हैं। ऐसा मौका है, ऐसा एक अवसर है, ऐसा एक समय मिला है कि जिसमें आप उन्नति कर सकते हैं। अगर ये प्रथा खो दिया, चेत होगा तो आप पश्चाताप करोगे, चेत नहीं हो तो पशुओं की तरह है। कुत्ता है, गधा है, भैंसा है, वो सुन करके क्या समझेगा? सत्संग सुनगा और क्या समझेगा? ऐसे ही आपकी हमारे जैसा हो जाएगी। अगर इस तरह विचार नहीं किया तो ये कहने वाले सुनने वाले क्या हुआ? उसने अगर इससे लाभ नहीं उठाया, चेत नहीं किया, होश में नहीं आए, पहले जो ही जीवन चलता रहा तो क्या किया? सुखी दो गीता गाई दे, कुटुंबों पाले वो कमाई ने दे। सुखी दो गीता, गीता गाई क्या किया तुमने? कमा कर कुटुंब का पालन किया। इसमें क्या है? अपने बच्चों का पालन कुतिया भी करती, इसमें क्या बड़ी बात हुई? हर एक प्राणी अपने बच्चों का, चिड़िया होती है ना, वो भी अपने बच्चों का पालन करती है, मौसा देती है, मुंह में देती है। इसमें कोई बड़ेपन की बात नहीं। बड़ेपन की बात इसी में है कि जो भगवान का भजन करे और आप औरों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, बड़े बूढ़े उनकी सेवा करें। इनमें आपकी बात हुई है, बढ़ियापन है। नहीं तो सज्जनों, ये मानव शरीर निरंतर, इस शरीर से लाभ क्या लिया? जो भोग भोग देते पशु पक्षी जोड़ी में, वृक्ष होकर बोले वो इसमें भोग दे रहे। वृक्ष भी राजी नाराज होता है। खेती है, वर्षा नहीं हो तो कोमल आ जाती, रात में खेती हो तो सुबह आप देखो पत्ते खुश हो जाते, हर हो जाते। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो सब जगह आती है, ये सुख दुख तो सब जगह भोग होते हैं। मनुष्य शरीर में रहकर यही भोग भोगते रहे तो मनुष्य शरीर की क्या विलक्षणता? मनुष्य शरीर की विलक्षणता नहीं आई। सज्जन, ये मानव शरीर बहुत बड़ा कीमती है, ये पैसों से भी मिलता नहीं। ये तो कोई भगवान कृपा करके कबो करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने। बिना हेतु सुने रखने वाले प्रभु कृपा करके मानव से ही देते हैं। बिन हेतु सने ही तो उनका स्वभाव है, कृपालु स्वभाव है। वे विशेष कृपा करके मानव से ही देते हैं। इसमें डबल कृपा है, दूनी। एक तो कृपा उनका स्वभाव है और ये कृपा करके मानव से ही देते हैं। उस कृपा से लाभ क्या उठाए? मनुष्य लायक काम नहीं किया, जैसे पशु पक्षियों का शरीर बीता ऐसे ही आपका ही बीत गया तो कितने दुख की बात, कितने संताप की बात है, कितने रोने की बात है। आप ध्यान नहीं देते। बालक को पढ़ाया जाता है तो पढ़ते समय पढ़ाई की कीमत नहीं समझता, खेल कूद को बढ़िया समझता, पर समय पाकर पता लगता है वो बड़ा ठीक हुआ जो हमारे गुरुजनों ने पढ़ा दिया। आज हमें भी अक्सर काम देते। मेरे को याद है बचपन में खेल जितना प्यारा लगता था, इतनी पढ़ाई प्यारी नहीं। खेल हर समय प्यारा, पढ़ाई तो कभी पास हो जाते, कभी लग जाते तो प्यारी लगती, और छुट्टी होते ही दौड़ जाते। खेल अच्छा लगता था। अब खेल का क्या आज हासिल है, मैंने क्या लाभ उठाया, और पढ़ाई की भी अक्सर आज भी काम देते। इस तरह से ये खेल कूद में, भोगों के भोगने में, रुपया कमाने में, कुटुंब के मोह में जो समय लगा देते
सत्संग इतना बढ़िया नहीं लगता, सत्संग इतना बढ़िया नहीं लगता है। हमारे भाई कोई उठ रहे हैं, बस हमारे मन में आती कैसे बड़े शूरवीर है जो अपने हित की बात छोड़कर उठ जाते, परवाह नहीं करते, कैसे विलक्षण आदमी है, बड़े छाती वाले हैं बलवान, जो अपने कल्याण की बात छोड़ करके चले जाए और ऐसी बात में भी न आवे, ख्याल नहीं करते इधर, होश नहीं आता। अगर ख्याल करे रात्रि में नींद उड़ जाए, ये राम 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 कर क्या रहे हैं, समय हमारा किधर गया और किधर जा रहा है, ये सावधानी कब आवेगी, कब सावचेत होंगे, ये विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। और अभी अगर नहीं किया तो आप कब करोगे, कौन सा काम करने के बाद आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, क्या कोई ऐसी अवस्था आवेगी, कैसा कोई मौका आवेगा, अच्छा कोई संत मिलेगा, कोई महात्मा मिलेगा, फिर करोगे। तो ये करना है तो फिर कर देना, क्या अर्थ है, अभी शुरू तो कर दो कि अच्छे ऊंचे महात्मा मिल जाए तो हम कल्याण करेंगे, तो जैसे मिले उनसे काम तो चलाओ, फिर अच्छे मिलने में कौन मना करता, फिर ज्यादा कर लेना। पर बढ़िया भोजन तो मिलता नहीं, सड़े आप खाते नहीं तो भूखे क्यों मरते हो भाई, जैसा मिल जाए वैसे कुछ तो पेट में अन्न डालो, जितना मौका मिला है अच्छा मिला वो तो काम में ले लो, नहीं तो ये समय चला जाएगा, अच्छे महात्मा मिलेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं है, और जो मिले उनको भी काम में नहीं ले तो अच्छा मिलेगा क्यों आपको, क्यों मिलेगा, भगवान के अंधेरा है सफा, कुछ तो अंधेरा है उनके, साफ अंधेरा नहीं है। हमें मालूम देता है भगवान भी अंधेर खाता है, कैसे अंधेर खाता कैसे भगवान, हमने काम किया महाराज, मैंने पूछा, गुरपुर की बात है, गोविंदा जी कह रहे थे, तो मैंने कहा सेठ जी आप ये जानते हैं कि हम ऊंची बातों के अधिकारी हैं, तो फिर हमारे को इतनी ऊंची बातें कैसे मिली, उनके योग्य नहीं है, तो भगवान के अंधेरे खाता ही है नहीं, योग्य आदमी को देनी चाहिए चीज, तो हम तो उतने अधिकारी नहीं। शेर जी ने उत्तर दिया कि बेटी कौन सी घर पर रहे, अच्छा वर मिले तो दी जाए, नहीं तो किसी को देनी ही पड़ती है, बेटी घर पर कैसे ये उत्तर दिया शेर जी, पर साफ अंधेरा नहीं। बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, मैंने कहा आप इतनी ऊंचे दर्जे की बात बताते हैं तो क्या हम लोगों को ऐसा आप पात्र मानते हैं, तो कहा कि मेरी बातें आकाश में रहेगी, जो कोई अधिकारी होगा उसे मिल जाएगी, सच्ची बात का नाश नहीं होता, जो कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, बातें देर से नहीं जाती। तो कुछ तो भगवान की पोल है, उससे लाभ उठाओ तो धस जाओ, भीतर में चलोगे, अपने ले लो लाभ, परंतु साफ अंधेरा नहीं है। कुछ न कुछ आप में भी सुनने की इच्छा है, नहीं तो ऐसा आयोजन क्यों करते, पैसा क्यों लगाते, परिश्रम क्यों करते, तो किया है तो कुछ तो आपकी लालसा है, जितने लालसा है उससे ज्यादा चीज मिलती है। माँ बच्चे को भोजन परोसती है, हलवा दिया कि और दे दे, थोड़ा सा और दे दे, अब खेल शुरू हो गया, बच्चा तो माँ के साथ खेलने लगे, और दे कुछ और दे, तो फिर कहती है दिया है उतना तो खा ले पहले, फिर और दे दूंगी। अब माँ के बढ़िया से बढ़िया चीज क्या बच्चे को बचाकर रखने की है, ऐसे आपको हमारे को भगवान ने दिया है, वो तो पचा लो कम से कम, तो फिर इससे अगर ये चीज भी मिल जाएगी, माँ है
माँ तो देने वास्ते ही, पालन करने के लिए ही है। तमेव माता च पिता तमेव, भगवान भी हमारे पालन करने के लिए। तो हम जैसे संत मिले, जैसे महात्मा मिले, जैसी पुस्तकें मिले, जैसा अवसर मिले, इससे अच्छे से अच्छा लाभ उठा लें तो भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज आपको दे दें। आप कपड़े के व्यापारी हो और कोई ग्राहक आ जाए, ऐसा अच्छा कपड़ा दिखाओ तो देखो ये कपड़ा है, अच्छा ठीक है, दे दो, 2 थान दे दो, इससे भी बढ़िया है। हाँ साहब ये देखो इससे भी बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, 4 थान इसके भी ले आओ, इससे भी बढ़िया है, हाँ ला कर रखिए, इससे बढ़िया 6 थान से ले आओ। अब जो जो बढ़िया बताता है, जो अधिक खरीदता है, तो दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया छिपा कर रख लेगा। शक्ति से बाहर की बात, बढ़िया अपने चीज आ कर ये देखिए, ये देखिए, और जो वो देता है तो 10 थान दे दीजिए, ये दीजिए। ऐसे आप भगवान से लेने लगो तो भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज आ जाती है आपके सामने। पर जितनी मिलती है उनका सदुपयोग तो करो। माँ ने अंत में कहना पड़ा कि वो खा तो रहे, पहले वो समझती पेट में समाएगा, इतना खास बेकार नहीं, कहता है दे दे माँ, और दे दे, और दे दे, और दे दे। ऐसे आप कहते हो कोई हल नहीं इसमें, ऐसा मांगने अच्छे महात्माओं को संग दो बड़ा निस्दिले भजन में हरि भजन में झूले, ऐसी संगत लोग की करुणा दी, छिन भर रामन भूले, छिन भर रामन भूले, ऐसा संग दे तो वो भी दे देंगे। आप मांगो तो उसे जितना दिया उनको तो काम में लो। अच्छे महात्मा नहीं मिलते तो जैसे मिल गए उन्होंने पूरा लाभ ले लिया। अच्छे महात्मा क्या करोगे, अच्छे से क्या करोगे, जैसे मिले उसे लाभ ले लो, फिर आप अच्छे महात्मा के अधिकारी होते, तो वो अधिकारी आपको जरूरत नहीं। कृष्ण बंदे जगत गुरु, ये मुख्य अध्यापक है, हेडमास्टर है, क्लास बदल देगा। आप उतना लाभ ले लोगे तो उनसे ऊंचे महात्मा मिल जाएंगे। आपको ऐसी जगह भेज दिए जाएंगे जो ये जगह को छोड़ना नहीं चाहते, पर वहां अच्छे महात्मा मिल जाते। ऐसी उम्र में घटनाएं घटती होता है। ऐसा हम रहना चाहते हैं, यहाँ अच्छे संत है, उनका संग करते हैं, परंतु ऐसा आंच लगाते हैं यहाँ ठहर नहीं सकते, और वहां जाते वहां उससे ऊंची महात्मा मिल जाते। तो ये क्लास बदलते हैं भगवान, हमारे को पता है इस बात का। आपकी ग्राहकता होनी चाहिए, आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, फिर भगवान के दरबार में माल कम नहीं। माता के पास जो बढ़िया से बढ़िया चीज है, क्या बच्चे से बचा कर रखेगी, क्या करेगी बताओ, खुद खावेगी बालक से बढ़कर उसे क्या है प्यारा। ऐसे हमारे से प्यारा भगवान में कोई नहीं है। हम बहुत प्यारे हैं, ये क्या पता मनुष्य ने दिया ना, ये प्यार का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। सत्संग दिया है, गीता जैसा ग्रंथ दिया है, सत्संग दिए, भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज है, वो हमारे को दी है तो कृपा है ही उसकी, और वो फिर भी कृपा करने को तैयार बैठे कर रहे हैं। मैं तो भाई देखता हूं तो हमारी योग्यता से अधिक हमारे को बढ़िया चीज दी है। हम इतने ऊंचे अधिकारी नहीं, ऐसी ऐसी ऊंची चीजें भगवान ने दी। सत्संग दी, सत्संग संतों ने दिया, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। हम पूरी काम में नहीं ले सके, पुस्तकों में हमें ऐसी बातें मिलती, अलौकिक बातें मिलती, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती। भगवान कृपा कर दे रहे हैं, उनका खजाना अपार है, असीम है, अकूट अटूट है, वो सब देने को तैयार। किसको देंगे बताओ। सबसे दुर्लभ मानुष देही, इस शरीर में नहीं देंगे तो कौन से शरीर में देंगे। सबसे श्रेष्ठ ये शरीर, और भगवान की कृपा कर देते हैं
तो भगवान बढ़िया से बढ़िया चीज हमारे को देने को तैयार है, उद्यत है, दे रहे हैं। मैं तो देखता हूँ भाई बहुत विलक्षण कृपा करते, बड़ी अलौकिक कृपा करते, विचित्र कृपा करते। हम जितनी कृपा को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, इतनी कृपा करते। माँ की कृपा को बच्चा पहचानता नहीं। अगर पहचान तो माँ की गोदी में क्यों रोवे? उसको बताया जा रही मूर्ख, यहाँ रोता था, हंसेगा कहाँ? माँ की गोदी में रोएगा तो तेरे हंसने की जगह कौन सी मिलेगी? तो मूर्खता से रोता। माँ जैसा पालन करना, मात्रा सममना शरीर पोषणम। तो भगवान कृपा करके ऐसा मौका देते हैं, उस मौके से भी लाभ नहीं उठाते तो करते हैं कि यह को सोच करता कर तू है, भगवान का विचार करते। भगवान कहते हैं कि माम अप्राप्ति कौनते तत्व मनुष्य शरीर दिया, उसमें आसुर संपत्ति का वर्णन किया। आसुर संपत्ति का वर्णन करके अंत में कहते हैं मेरे को प्राप्त न करके अधमगति हो जाता है। तो आसुर संपत्ति में मौका अधिक था क्या परमात्मा प्राप्ति का? तान क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिवाम यजस्रमसुमान आसु सेव योनिषु आसु योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन थे तो वहाँ अवसर था। भगवान ने अवसर मनुष्य दिया, आसु संपत्ति खो दिया और अब उससे भी अधम गति नरकों की तैयारी करेंगे। माम अप्राप्य नौमा जाएगा कि मैंने ये शरीर दिया, मेरे को न प्राप्त होकर के अधोगा। भाई अप्राप्य मांग निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तन, अप्राप्य मांग निवर्तन मृत्यु संसार वर्तन। मेरे को प्राप्त नहीं होकर के मौत के रास्ते में जा रहा है। अमर बनाने का मौका दिया कि तुम अमर बन जाओ, उसमें मेरे को प्राप्त न हो करके और मौत के मार्ग में पड़ गया। मौत के मार्ग में मरो, फिर मरो, फिर मरो, फिर मरो। अभी मर रहे हो, प्रति क्षण मर रहे हैं, ये मौत का मार्ग है। अभी आप मन में समझे हम जी रहे हैं, आप और हम आकर बैठे, उतनी उम्र अब नहीं है। मैं आया पौन घंटा हो गई, तो पौन घंटा नजीक आ गई मौत, पौन घंटा फिर मर गए अभी, और मर गए नहीं, मर रहे हैं। सावधानी से काम करना उसको कर लो भाई, नहीं तो ये सावधान रहने वालों में काल मेरा स्वरूप है ऐसा एकादश स्कंद में आया विभूतियों के वर्णन में। और सबके भूल होती है, काल के भूल होती है क्या? आपने सैकड़ों हजारों लोग देखे हैं, पर उनमें कोई ऐसा ही देखा कि मौत की भूल में 100, 200, 500 वर्ष का आदमी रह गया। मौत भूल गई, वो रह गया वो गफलतों में। देखा, किसी भूल नहीं होती। बड़ी सावधानी, समय पर सच राम नाम सत्य। तो ये इतना सावधान समय है, वो जा रहा है। आप सावधान नहीं हो रहे, आप ख्याल करें भाई बहन, ध्यान दें। अपने से बड़े बूढ़े हमारे सामने मर गए, अपने समान अवस्था वाले, साथ खेलने और पढ़ने वाले आपसे बड़े बूढ़े चले गए, समान अवस्था में चले गए, छोटे छोटे बच्चे आपके सामने होकर चले गए। आप किसका भरोसा करते हैं जीने के लिए? तो बूढ़ों के, जवानों के, बालकों के, सबके मरने का समय हरदम है। न जाने हमारा कब आ जाए, कुछ पता है नहीं। हरेक का विचार करते हैं कैसे जाओगे, हम विचार करते हैं यहाँ से अगर जाएंगे भाई, पूछेंगे जरूर चले जाओगे, अभी जरूर का क्या पता। रोहतक में नवा करेंगे कि जरूर करोगे, क्या पता बीच में मर जाए तो, उसे पता नहीं। हरेक काम कर लोगे भी, कर भी सकते हैं, नहीं भी। ये काम करोगे कर भी सकते हैं, नहीं भी। और तो एक बात पूछेंगे मरोगे कि नहीं, तो हो सकता है कि मरेंगे, नहीं भी। इसमें नहीं भी है क्या? इसमें दुख बात नहीं है। ये तो मरना पड़ेगा ही। अरे जन्म लियो जन मरनो ही पड़सी,
मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जन मरणो पड़सी, मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे नर कितना, बिना भजन नहीं छूटे। आप कितना ही उपाय करो, सिद्धांत है उगे सोई आठ में, और फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवर डह परे और जाया सो मर जाए। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होगा, और फूल फूला है तो कुमला जाएगा, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाए सब धराशायी हो जाएंगे, और जन्मा है वो मर जाएगा। ये होगा, निश्चित बात है। तो गफलत में कैसे बचे? क्या ये दिन आपको याद नहीं है? ये आने वाला है, ये दिन आ रहा है नजीक। जैसे हम चलते हैं तो हम मोटर पर चढ़े तो एक आटा लगे इतना पहिया चला तो उसमें थोड़ी सी जीवन कटी, और आगे यहाँ बोलो चरखी दादरी से यहाँ आ गए। अच्छा ये पहिया एक बार घूमता है तो जमीन थोड़ी सी किसी से कटती है, पर वो यही होते तो यहाँ आ गए। तो जमीन कटती है ठेठ पहुंचने के लिए, ऐसे आपका समय कटता है मौत के लिए। प्रत्येक श्वास में एक एक श्वास में कटता है, कटने पर पटता जाएगी मौत। तो फिर कब करोगे बताओ? संसार का काम कितना ही बाकी रहे तो पीछे आपके जन्मने वाले रहने वाले जवान वे कर लेंगे। कल्याण कौन कर लेगा आपका? बड़ी बड़ी मिलें आपकी चलती है, आप मर जाओ तो कर देंगे आपके कुटुंबी, अरे कोई नहीं तो सरकार संभाल लेगी। पर कल्याण भी सचमुच सरकार करेगी? सरकार करेगी क्या? वो आपको करना पड़ेगा। आप हर एक जगह नौकर रख लेते हो, सारी रसोई बना नौकर रख दिया, भगवान की सेवा पूजा के लिए एक ब्राह्मण को नौकर रख दिया, भोजन के लिए रखते हैं। रोजाना रसोई में जाना, भोजन करना, पंडित जी को आपको 50 रुपया महीना देंगे, भोजन कर लिया रखते हो, क्योंकि भूख नहीं मिटती दूसरे करने से। तो जब शरीर के लिए खुद को आप भोजन करना पड़ता है तो अपने कल्याण के लिए जो कर देगा स्वयं करना पड़ेगा। तो फिर कब करोगे? इस समय चला जाएगा। तो जल्दी करो। पूर्णम यते न पते न मृत्यु आवे, जब तक मौत नहीं आवे तभी तक काम कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो राम नाम सत्य बोलने वाली है। देखो जिन लकड़ों में जलना है वे वृक्ष अब नहीं उगेंगे, तैयार है लकड़ी। बहुतों का तो कफन का कपड़ा भी बन गया, दुकान में पड़ा है, कहाँ है पता नहीं। बांस भी अब नहीं उगेंगे, मूंज भी बनाई तैयार पड़ी, और उठाने वाले भी नहीं जन्मेंगे, वही बैठे केवल प्रतीक्षा करता है धोकड़ी की। ये बंद हुई चटाचट सब मिल जाएगा, कफन भी मिल जाएगा, सीढ़ी भी हो जाएगी, बांस भी आ जाएगी, मूंज भी आ जाएगी, सब सामग्री से इकट्ठी हो जाती है तैयार सब सामग्री, केवल श्वास चलता है इस बॉडी की, इसी प्रतीक्षा। ये गया सब सामग्री, तो सामग्री तैयार पड़ी है, किस बात में बैठे हो? तो जरा सोचो, जमीन भी आपकी रिजर्व है जहां बढ़ोगे। इतनी सामग्री है, फिर बैठे रिश्ते मन मरने वाले कोई दूसरे ही होते हैं, कोई उनका मोहल्ला दूसरा ही होता है ना, वो यही है हमें तो ही तैयार हो जाओ। और जन्म लियो जन मरनो पड़सी, मोतरी नगारो सिर कूटे रे,
जन्म लियो जन मरनो पड़सी मोल नगारो सिर फूटे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे जम राजा को आयो रे झूल रो जम राजा को आयो रे झूल रो प्राण पलक में छूटे रे जम राजा को आयो रे झूल रो प्राण पलक में छूटे रे हिचकी हाल हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे हिचकी हाल हचीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे नर कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो भाई बंधु कुटुम कबीलो भाई बंधु कुटुम कबीलो लो राम जी रूठा सब रूठे रे भाई बंधु कुटुम कबीलो राम जी रूठा सब रूठे एक पलक में प्रलय हो जासी काल रथी में तन कूटे रे एक पलक में प्रलय हो जासी काल रथी में तन कूटे रे जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी मौत नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना चिवड़ा न ले यजम ये जी चिवड़ा न ले जमड़ा जब चाले क्रोध कर कर कूटे रे चिवड़ा न ले जमड़ा जब चाले क्रोध कर कर कूटे रे गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो रे जन मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे चिवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले कीड़ा कागला छूटे रे चिवड़ा ने जमड़ा नरक में डाले कीड़ा कागला छूटे रे भुगत लो जीव भजन बिन भाई चमड़ा जुगो जुग कूटे रे भुगत लो जीव भजन बिन भाई चमड़ा जुगो जुग कूटे रे जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो रे जन मरनु
पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे थारी चतुरायम धूल पड़ेली थारा करमड़ा फूटे रे थारी चतुरायम धूल पड़े करमड़ा काठा थारा फूटे रे अरे अरे राम सुमर ले सुकरित राम सुमर ले सुकरित कर ले मोह बंधन तब टूटे रे राम सुमर ले सुकरित कर ले मोह कहत कबीर सुख चार जीव तू राम नाम धन लूटे रे कहत कबीर सुख चावेर जीव तू राम नाम धन लूटे रे जन्म लियो रे जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे मन लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो जन मरणु पड़सी मोतड़ी नगारो सिर कूटे रे। ये बात है भाई, जन्म के बाद कोई आवश्यक काम है कि जरूर काम करना पड़ेगा, तो आवश्यक काम मरना ही है और कोई आवश्यक नहीं है। जरूर करना पड़े ऐसा काम नहीं कोई, पर मरना तो पड़सी। ये काम तो अवश्य भावी है। जिस दिन जन्मा उसी दिन मौत शुरू हो गई, वो तो आ गई। अरे मौत खिसराने के लिए आदमी कब्र में बैठा है, क्या क्या कर सकते हैं? सोचो जरा साथ इस वास्ते से दिनों अब चेत करो, अभी होश में आ जाओ, अपना काम बना लो, फिर कोई परवाह नहीं। रजब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। फल हो जाए खेत सूख जाओगे आज फिर, पहले सूख जाए तो सब मेहनत जाए। ये बात है भाई, तो समय है मानव जीवन का, ये निरर्थक न चला जा। ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सको, ये पूंजी आपके पास है। जैसे होशियार रहते हैं पैसों के लिए, एक पैसा भी निरर्थक नहीं जाने देते, ऐसे ही आपको सावधान रहना चाहिए। क्षण भी पलक भी निरर्थक न चले जाए। ऊंचे से ऊंचे काम में, अच्छे से अच्छे काम में समय लगे, इसके लिए सावधानी, हरदम सावधान रहने की आवश्यकता है। नारायण 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 नारायण।